हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे VLOOKUP फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप VLOOKUP स्टार बन जाएंगे। इस वीडियो की शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल कवर करेंगे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, हम अपनी डेली लाइफ में VLOOKUP का इस्तेमाल करते हैं और हमें ये रियलाइज भी नहीं होता है। इस एग्जाम्पल के बाद हम समझेंगे कि VLOOKUP फॉर्मूला क्या है और उसे एक्सेल में कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे VLOOKUP बिटवीन टू वर्कशीट्स या मल्टीपल शीट्स। और आखिरी में एकदम सिंपल तरीके से हम सीखेंगे VLOOKUP फॉर्मूला को कैसे याद रखें। वो होगा VLOOKUP फॉर्मूला आपकी और मेरी भाषा में। तो चलिए दोस्तों, एक प्यारी सी स्माइल के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम रियल लाइफ एग्जाम्पल को कवर करते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। इस एग्जाम्पल के बाद हम एक्सेल ओपन करके VLOOKUP भी सीखेंगे, पूरी अच्छी तरह सीखेंगे। इस रियल लाइफ एग्जाम्पल में अब क्या होता है, आप इमेजिन कीजिए, आप अपने घर में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं। घर पे आप डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं और रात को डिनर का प्लान बनाते हैं। आप बोलते हैं चलो हम खाना खाने बाहर जाते हैं। अब जैसे आपने डिसाइड कर दिया कि हमें खाना खाने बाहर जाना है, आप एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट करेंगे। चलिए इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं हमारे रेस्टोरेंट का नाम है 100% सिंप्लीफाइड, जो कि दोस्तों आपका और हमारा चैनल का नाम है। तो इस रेस्टोरेंट में हमारे फ्रेंड्स और फैमिली खाना खाने जा रहे हैं। आप ये चीज को इमेजिन कीजिए और ये गए वो लोग खाना खाने। और जैसे ही आप रेस्टोरेंट के अंदर जाके एक टेबल पे बैठते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सामने आते हैं। जैसे, क्या यहाँ खाना महंगा है? हमें खाने पीने के लिए क्या ऑर्डर करना चाहिए? क्या यहाँ मेरी फेवरेट डिश अवेलेबल है? फेवरेट डिश का प्राइस क्या है? और विभिन्न क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। लेकिन ये विभिन्न क्वेश्चन का जवाब आपको एक ही चीज से पता पड़ जाता है। और वो चीज क्या है? वो चीज है, आप देखेंगे मेनू कार्ड, फूड एंड ड्रिंक्स का मेनू कार्ड। जैसे ही आप मेनू कार्ड देखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाता है, आपके पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने हो जाते हैं। और जब आप ये मेनू कार्ड देख रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप एक्चुअली VLOOKUP अप्लाई कर रहे हैं। अब कैसे VLOOKUP आप अप्लाई करते हैं जब आप एक मेनू कार्ड को पढ़ते हैं, ये देखिए। तो उदाहरण के तौर पे हमने एक मेनू कार्ड का एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, जिसमें जो पहले की 5 डिशेस है वो वेजिटेरियन है और उसके बाद की 5 डिशेस जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो मेनू कार्ड में पहला तो है डिश, दूसरा है हाफ प्लेट का प्राइस कितना है, फुल प्लेट का प्राइस कितना है, और चौथा है वेज और नॉन वेज। अब जब आप ये मेनू कार्ड देख रहे हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेनू कार्ड को हम एक एक्सेल में भी देख सकते हैं। मतलब ये मेनू कार्ड एक एक्सेल में टेबल की तरह ही दिखता है। आप देख सकते हैं, ये जो डिश है ये पहली कॉलम है, ये हाफ प्लेट प्राइस दूसरी कॉलम, ये तीसरी कॉलम, ये चौथी कॉलम। और ये रहे आपके रोज, वेज पुलाव, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, छोले, पालक पनीर। जैसे मैं ये नाम ले रहा हूं, मुझे भी भूख लग रही है, बट चलिए हम VLOOKUP पे फोकस करते हैं, ना कि डिश पे। और जैसे मैंने आपको बताया, ये एक एक्सेल के टेबल की तरह दिखता है। तो जैसे ये आपका मेनू कार्ड हो गया, और इसको हम अगर कंपेयर करेंगे एक एक्सेल टेबल पे, ये देखिए कितना आसान और कितना अम्यूजिंग है ये। हमारा जो मेनू कार्ड होता है जो हम होटल में देखते हैं, वो एक्चुअली एक एक्सेल का टेबल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक्सेल का टेबल बना हुआ है, जहाँ पे डिश जो है वो पहली कॉलम है, वो कॉलम ए है। कॉलम बी है हाफ प्लेट प्राइस, कॉलम सी है फुल प्लेट प्राइस, कॉलम डी है वेज और नॉन वेज। और वैसे ही यहाँ पे रोज काफी बने हुए हैं। तो चलिए ये तो हो गया कंपैरिजन मेनू कार्ड का एक्सेल टेबल के साथ। आप हेडर में देखेंगे, द मेनू कार्ड इज सेम एज द टेबल इन एन एक्सेल विद कॉलम्स एंड रोज, जो कि अभी हमने समझा। ये आपके कॉलम्स हो गए और ये हो गए आपके रोज। मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, ये सब एक रोज में फिक्स्ड है। और ये हो गए आपके कॉलम्स, जो कि है डिश, हाफ प्लेट प्राइस, फुल प्लेट प्राइस, वेज और नॉन वेज। अब हम समझते हैं कि हम VLOOKUP को कैसे अप्लाई करते हैं एक मेनू कार्ड पे। आप जैसे कि देख सकते हैं, टॉप में मैंने लिखा है, आप डिसाइड करते हो कि आप पालक पनीर खाओगे फुल प्लेट। अब आप क्या करोगे? आप मेनू कार्ड में जाओगे, आप मेनू कार्ड में सर्च करोगे, सबसे पहले आपकी डिश किधर है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये पालक पनीर। आप ऊपर से नीचे तक जाओगे। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, डिश, वेज पुलाव, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, छोले, पालक पनीर, ये रहा पालक पनीर। अब ये पालक पनीर जैसे ही हम पहुंचते हैं, हमें पता है कि हमारी फेवरेट डिश अवेलेबल है। अब हम चाहते हैं कि फुल प्लेट खाएंगे, तो हम इसी रो में, इसी पर्टिकुलर पालक पनीर की रो में हम आगे बढ़ते हैं राइट की तरफ। और यहाँ पे हम पहुंचते हैं 533 पे। मतलब कि पालक पनीर की फुल प्लेट की प्राइस है 533।
और आप बिलीव नहीं करोगे, आपने जब ये पूरा एक्सरसाइज किया, आपने एक्चुअली वी लुकअप अप्लाई किया है। ये देखिए, जैसे ही हम इस टेबल को एक्सेल के साथ कंपेयर करते हैं वो ऐसा दिखता है। पहले तो आ गए ऑन द टॉप आपके जो कॉलम्स है, देखिए आप डिश कॉलम ए है, हाफ प्लेट प्राइस कॉलम बी है, फुल प्लेट प्राइस कॉलम सी है, वेज और नॉन वेज कॉलम डी है, और कॉलम के नीचे मैंने उसका इंडेक्स नंबर भी लिखा है। इंडेक्स नंबर का मतलब सिर्फ ये होता है कि कॉलम का नंबरिंग कैसा है, मतलब पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, जो कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है #1 #2 #3 #4। ये सिर्फ एक कॉलम का नंबर है। आप याद रखिए, एक्सेल में जो भी कॉलम्स होते हैं उनके नाम अल्फाबेटिकली होते हैं, इसलिए कॉलम ए बी सी डी होता है, और ये बस कॉलम का इंडेक्स नंबर होता है, मतलब 1 2 3 4। इसी तरह हमारे रोज होते हैं। आप अभी देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो हेडर है और जो रो 1 है वो सेम ही होता है हमेशा। जो अपनी पहली रो रहती है एक टेबल में वो हमेशा हेडर होती है, और उसके बाद आती है रो 2, रो 3, रो 4। रो 2 नथिंग बट वेज पुलाव है, रो 3 मलाई कोफ्ता, रो 4 मटर पनीर, एंड सो ऑन। अब तो ये बन गया अपना एक्सेल टेबल के जैसा दिखने वाला मेनू कार्ड, जिसमें कॉलम्स और रोज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं वी लुकअप को कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए हम अभी पालक पनीर को ढूंढते हैं फर्स्ट कॉलम में। अगर हमें पालक पनीर पसंद है और हमें उसे ऑर्डर करना है, तो हम क्या करेंगे, ये मेनू कार्ड के टेबल में जाएंगे और सबसे पहले कॉलम में जाएंगे। ये जो सबसे पहला कॉलम है उसमें जाएंगे और पालक पनीर को सर्च करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले कॉलम को रेड बॉक्स में मार्क किया है। आप वो कॉलम पे जाएंगे। जैसे आप इस कॉलम में गए, आप अपनी फिंगर से डिश को ढूंढना चालू करेंगे। जैसे ही आप डिश को ढूंढना चालू करते हैं, आप जैसे ही पालक पनीर पे पहुंचेंगे आप रुक जाएंगे, बस यही डिश मुझे चाहिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही ये पालक पनीर की रो आपको मिल गई जो कि रो नंबर 6 है, उस पे फिंगर रख के आप राइट साइड में मूव करेंगे। मतलब आप पालक पनीर की रो को सिलेक्ट करके राइट साइड में मूव करेंगे ऐसे, और आप पहुंचेंगे उसके फुल प्लेट प्राइस पे जो है 533। अभी आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने एक्चुअली वी लुकअप अप्लाई कर दिया है। आपने पालक पनीर को सर्च किया है इस टेबल में और उसका फुल प्लेट प्राइस निकाला है 533 रुपीज। अनबिलीवेबल, आश्चर्यचकित। यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वी लुकअप हम अप्लाई करते हैं और हमें बिलीव ही नहीं होता है। दोस्तों ये चैनल पे मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आऊंगा। आप प्लीज सबसे पहले तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे ये मोटिवेट करेगा, मुझे ये प्रोत्साहित करेगा कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। तो दोस्तों ये हो गया वी लुकअप इन अ रियल लाइफ एग्जांपल। अब हम एक्चुअली एक्सेल में जाके वी लुकअप का फंक्शन अप्लाई करते हैं, वी लुकअप का डेफिनेशन देखते हैं, वी लुकअप का फॉर्मूला देखते हैं, और एक आसान फॉर्मूला हम फाइनली निकालेंगे जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो चलिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक्सेल में एक सिंपल सा टेबल क्रिएट किया हूं। ये टेबल वही मेनू कार्ड का टेबल है जिसमें कि 4 कॉलम्स थे, कॉलम ए बी सी और डी, और वैसे ही इसके रोज थे जो कि वेज पुलाव, मलाई कोफ्ता, मटर पनीर, ये सब आपके रोज हो गए। अभी हम वी लुकअप अप्लाई करना सीखेंगे। अभी वी लुकअप अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वी लुकअप का एक सिंटैक्स होता है। जब भी किसी ने आपको सिंटैक्स वर्ड बोला, याद रखना वो वी लुकअप का फॉर्मूला होता है। सिंटैक्स का मतलब फॉर्मूला होता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, व्हाट इज वी लुकअप, मैंने इंग्लिश और हिंदी में डेफिनेशन यहाँ पे देखे रखा हूं। इन डेफिनेशंस को तो अपन पढ़ सकते हैं, बट क्यों ना हम एक्सप्लेन करें अप्लाई करके वी लुकअप कैसे यूज होता है। तो चलिए, हमने पहले तो देखा ये हमारे टेबल में से हमारा फेवरेट डिश जो था पालक पनीर, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे पालक पनीर। अब मुझे बताइए कि मुझे इस पालक पनीर का इस टेबल में सर्च करके एक फुल प्लेट का प्राइस कैसे निकालूंगा। तो मैं बेसिकली जाऊंगा ये फर्स्ट कॉलम में। याद रखिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट कॉलम, मतलब लेफ्ट मोस्ट कॉलम, मतलब इस टेबल का सबसे लेफ्ट वाला कॉलम पे मैं जाऊंगा, पालक पनीर को सर्च करूंगा। ये रहा पालक पनीर। पालक पनीर में जैसे ही मैं पहुंचता हूं, इस रो को मैं ध्यान रखूंगा। इस रो के बाद मैं जाऊंगा राइट में, ये रहा फुल प्लेट प्राइस। ये मैं कॉलम को सर्च करते हुए यहां पे पहुंच गया। तो मैं पालक पनीर तक पहुंचा और फिर देखा ऊपर में कॉलम का हेडर है फुल प्लेट प्राइस, तो मैं यहां पे पहुंच गया। ये हो गया अपना आंसर 533, जो कि मैं यहां पे सिंपली जाके टाइप कर सकता हूं 533, और ये मिल गया। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, अगर ये तो 10 डिशेस है कुछ इस पर्टिकुलर टेबल में, ऐसे ही कुछ 500 अगर डिशेस होती तो आप क्या ये सर्च कर पाते?
आपको पूरा नीचे तक उस टेबल में जाना पड़ता, अपने फेवरेट डिश को सर्च करना पड़ता और उसके अगेंस्ट उसके सामने जो फुल प्लेट प्राइस है वो निकालना पड़ता। तो ऐसे मैन्युअली सर्च करना बहुत टफ हो जाता है अगर आपकी डेटा में बहुत सारी एंट्रीज हो। 500 से ऊपर एंट्रीज होती है। जब आप डेटा में एक्चुअली काम करोगे आपको पता पड़ेगा कि डेटा सेट्स काफी बड़े होते हैं। 60-60 हजार के रोज होते हैं एक पर्टिकुलर टेबल में। तो उसमें इस तरह से सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आता है यूजफुल वीलुकअप फंक्शन। अब वीलुकअप फंक्शन को हम यूज करते हैं। तो चलिए ये जो मैंने फाइंड किया था 533, ये मैं डिलीट मारता हूं और हम इस प्लेस में वीलुकअप फंक्शन से 533 निकालते हैं। अब वीलुकअप फंक्शन क्या है? तो वीलुकअप फंक्शन को अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले उस सेल पे जाइए, क्लिक कीजिए और वहां पे टाइप करना स्टार्ट कीजिए इक्वल टू, क्योंकि हर फंक्शन एक्सेल में इक्वल टू से स्टार्ट होता है। फिर लिखिए वीलुकअप और देखिए मैं एक्सेल से टाइप कर रहा हूं। जैसे मैं एक्सेल से टाइप कर रहा हूं एक्सेल आपको एक स्मॉल सी डेफिनेशन बता रहा है, मतलब कि आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि वीलुकअप क्या होता है। जैसे आप वीलुकअप टाइप कर लेंगे उसके बाद डालिए एक ओपन ब्रैकेट। आप देखिए जैसे ही आपने ओपन ब्रैकेट डाला वीलुकअप में 4 वैल्यूज जाती है जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है। पहली वैल्यू है लुकअप वैल्यू, दूसरी है टेबल एरे, तीसरी है कॉलम इंडेक्स नंबर और चौथी है रेंज लुकअप। अब चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि ये क्या चीज है। लुकअप वैल्यू वो चीज होती है जो आप टेबल में सर्च कर रहे हैं। मतलब हु आर यू सर्चिंग फॉर, मतलब आप किसको क्या चीज को सर्च कर रहे हो। ठीक है, तो ये लुकअप वैल्यू होती है और इसमें हम पालक पनीर को सर्च कर रहे हैं तो इसमें हम लुकअप वैल्यू की जगह पे हम इसका सेल का रेफरेंस दे देंगे। सेल का रेफरेंस मतलब पालक पनीर जो भी सेल में लिखा है उसको सेल को जाके हम क्लिक कर देंगे। फिर लेट्स पुट अ कॉमा, आपने एक कॉमा डाल दिया। अब ये बोलता है टेबल एरे। अब इसका मतलब ये है कि आपने तो अपनी वैल्यू बता दी है कि आपको पालक पनीर सर्च करना है। अब कहां पे सर्च करना है? मतलब आपको इस टेबल में सर्च करना है, राइट? ये जो पर्टिकुलर टेबल है उसमें सर्च करना है। तो टेबल एरे का मतलब ये होता है कि आप पालक पनीर को कहां से कहां तक के सेल्स में सर्च करने वाले हो। आप सर्च करने वाले हो A1 सेल जो कि है ये फर्स्ट सेल से लेके D11 सेल तक जो कि है ये लास्ट सेल। तो आपने यहाँ पे अपना टेबल एरे लिख दिए। फिर आता है कॉमा, फिर आता है तीसरा पार्ट जो कि होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये जो तीसरा पार्ट है जो कि कॉलम इंडेक्स नंबर है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए वीलुकअप फंक्शन को हमने बोले कि आप पालक पनीर को सर्च कीजिए A1 से लेके D11 तक के टेबल में। A1 से लेके D11 एक टेबल है उसमें हमने बोले पालक पनीर को सर्च कीजिए। तो वो क्या करता है, वो जाता है इस टेबल में, सबसे लेफ्ट वाले कॉलम में जाएगा, पालक पनीर सर्च करेगा। लेट्स से हम ट्राई करते हैं। ये ऊपर से नीचे तक गया पालक पनीर, ये रहा पालक पनीर। जैसे ही वो पालक पनीर के पास पहुंचता है वो पूछता है आपसे, जो अभी हम तीसरा वैल्यू डालेंगे जो कि कॉलम इंडेक्स नंबर है उसको चाहिए। मैं तो चलो पालक पनीर के रो पे पहुंच गया, अब मुझे बताइए मैं कौन सा कॉलम का आपको वैल्यू का आंसर दूं। ये पालक पनीर फर्स्ट कॉलम में है, दूसरे कॉलम में 345 है, तीसरे कॉलम में 533 है, चौथे कॉलम में वेजिटेरियन है। अब हमें क्या चाहिए? फुल प्लेट प्राइस। तो फुल प्लेट प्राइस आता है इस टेबल के तीसरे कॉलम में। ये देखिए डिश रेस्टोरेंट 1 ये फर्स्ट कॉलम है, हाफ प्लेट प्राइस ये दूसरा कॉलम है, फुल प्लेट प्राइस ये तीसरा कॉलम है। हमें चाहिए फुल प्लेट प्राइस। तो हम बोलेंगे आप तीसरे कॉलम का वैल्यू उठा के हमें दीजिए जो कि है 533। और जैसे ही आपने 3 लिखा एक कॉमा डालिए। अब चौथा पार्ट जो है इसको आप अभी फिलहाल में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसमें आप सिंपली एक जीरो डाल सकते हैं या तो फिर आप एक फॉल्स वर्ड लिख सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जब हम पालक पनीर, ये जो वीलुकअप फंक्शन है, जब ये पालक पनीर को सर्च कर रहा है तो वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है। मतलब कि पालक पनीर जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली ऐसा ही वो यहाँ पे सर्च करेगा। एक भी स्पेलिंग का मिस्टेक यहाँ पे होगा तो उसको वो सर्च नहीं करेगा। इसलिए हम बोलेंगे कि आप एग्जैक्ट मैच कीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे हम जीरो लिख देते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। जैसे हमने ब्रैकेट को क्लोज किया इसका मतलब ये है कि एक्सेल के ये चारों वैल्यूज वीलुकअप फंक्शन ने ले लिया है। और हम जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं ये देखिए आपके सामने आ गया 533। हमने वीलुकअप फंक्शन को यूज करके 533 वैल्यू को इस टेबल में से निकाला है जो कि है फुल प्लेट प्राइस ऑफ पालक पनीर जो कि आता है यहाँ पे। ये देखिए 533 और ये यहाँ पे आ गया। अब ये तो हो गया हमने वीलुकअप को कैसे यूज करना है। अब एक बार हम समझ लेते हैं वीलुकअप का डेफिनेशन क्या है। ये देखिए वीलुकअप का सिंटैक्स जो होता है वो ये होता है, वीलुकअप फिर एक लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप।
फिर आता है VLOOKUP फंक्शन। एक बार हम ये फंक्शन को पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये याद रहे हम क्या किस बारे में बात कर रहे हैं और VLOOKUP का मतलब क्या होता है। VLOOKUP फंक्शन लुक्स फॉर अ वैल्यू बाय स्कैनिंग द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। मतलब कि ये वैल्यू था हमारा पालक पनीर और ये टेबल था ये, तो VLOOKUP जाता है, ये वैल्यू को उठाता है, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में जाके उसको सर्च करता है और वो पहुंच जाता है इधर इस पर्टिकुलर रो पे। ये रहा आपका पालक पनीर। अब क्या होता है, once that value is found, it moves right side across the same row of the found value to reach the column number you specify and returns the answer from there। मतलब जैसे ही उसको ये वैल्यू मिल गई, हमने पालक पनीर सर्च करने बोला, लेफ्ट मोस्ट कॉलम में उसको पालक पनीर मिल गया, वो जाता है राइट साइड में और वो तब तक राइट साइड जाता रहेगा जब तक कि आपने उसको कॉलम नंबर जो इंडिकेट किया हुआ है वो उस कॉलम पे पहुंच नहीं जाता। हमने यहाँ पे कॉलम बोला था कॉलम नंबर 3, तो वो पालक पनीर से स्टार्ट करता है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। जैसे ही वो अपने कॉलम पे पहुंच जाता है, वही कॉलम जो हमने उसे बताया था, वहां से वो उस वैल्यू को रिटर्न करता है, मतलब वो 533 का आंसर दे देता है। अब इसको सिंपल तरीके से हम कैसे समझेंगे, आप नीचे देख सकते हैं मैंने एक सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन बनाया हूं VLOOKUP का। ये तो हो गया VLOOKUP का फॉर्मूला। VLOOKUP का जो सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है उसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट पार्ट है लुकअप वैल्यू, तो इंग्लिश में आप देखेंगे इसका सिंपल मतलब होता है लुकअप वैल्यू मतलब हु और व्हाट, और हिंदी में हम बोल सकते हैं कौन और क्या। मतलब आप क्या चीज को सर्च कर रहे हैं, कौन सी चीज को सर्च कर रहे हैं, वो आता है आपका लुकअप वैल्यू। यहाँ पे था पालक पनीर। दूसरा पार्ट है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये होता है कि आप ये जो लुकअप वैल्यू को सर्च कर रहे हैं कौन से टेबल में सर्च कर रहे हैं, मतलब कहां से लेके कहां तक सर्च कर रहे हैं। तो फ्रॉम वेयर टू वेयर, हिंदी में इसको बोलेंगे हम कहां से कहां तक। मतलब A1 से लेके ये हो गया B11 तक। तीसरा पार्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब हमें जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन क्या चाहिए। यहाँ पे हमें पालक पनीर का इंफॉर्मेशन चाहिए था कि इसकी फुल प्लेट प्राइस की वैल्यू क्या है, जो 533 थी। तो थर्ड पार्ट होता है कॉलम इंडेक्स नंबर, जो कि होता है इंफॉर्मेशन अबाउट हु और व्हाट। जो ये आपका हु और व्हाट था ये फर्स्ट लुकअप वैल्यू था। वैसे ही हम हिंदी में देखेंगे तो कौन और क्या के बारे में जानकारी, मतलब पालक पनीर के बारे में आपको क्या जानकारी चाहिए थी, उसका कॉलम नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। और चौथा पार्ट है एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट, सटीक या अनुमानित। इसका मतलब सिंपल है, आप फिलहाल में इसको 0 रखिए क्योंकि हम एग्जैक्ट मैच को ही सर्च करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अप्रोक्सीमेट मैच को आप फिलहाल में ध्यान में मत रखिए, हम उसको अगले सेशंस में कवर करेंगे। बट प्लीज दोस्तों, ये एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं, आई होप ये आपको एकदम क्लियर कर रहा होगा VLOOKUP को। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला अगर आपका प्यार मुझे मिलेगा तो ही मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा। तो दोस्तों ये तो हो गया एक सिंपल टेबल से हम कैसे VLOOKUP अप्लाई करके एक वैल्यू को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब VLOOKUP को अप्लाई करने के लिए हम बहुत सारी शीट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे एक्सेल वर्कबुक में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल होता है, अगर आपने ये पालक पनीर का जो टेबल आपने देखा, ऐसा सिंपल टेबल एक और रेस्टोरेंट का है। चलो ये तो हो गया रेस्टोरेंट 1 का मेनू कार्ड। अभी मैं इमेजिन करता हूँ मेरे सामने घर के सामने एक और रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रेस्टोरेंट 2, उसका भी एक मेनू कार्ड है। अब मुझे जानना है कि ये रेस्टोरेंट में पालक पनीर का प्राइस तो 533 है, ठीक है, बहुत अच्छा, हमने तो वो चीज़ निकाल भी दिया। अब हमें जानना है कि सेम पालक पनीर का प्राइस रेस्टोरेंट 2 में कितना है। तो आप क्या करेंगे, आप बेसिकली सेम चीज को फिर से अप्लाई करेंगे उस रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड पे। ये हो गया एक मेनू कार्ड रेस्टोरेंट 1 का जिसमें हम गए थे, आपने वो एग्जाम्पल भी देखा था। अभी इमेजिन कीजिए दूसरा रेस्टोरेंट है, उसका ये मेनू कार्ड है, उसमें हम सिर्फ 5 डिशेज मिलते हैं, जिसमें से कि आप देख सकते हैं पालक पनीर भी एक डिश है। अभी हमें जानना है कि पालक पनीर का रेस्टोरेंट 1 का प्राइस तो चलो 533 था, इस रेस्टोरेंट में पालक पनीर का प्राइस क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 544 है, मतलब पालक पनीर यहाँ पे महंगा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली VLOOKUP अक्रॉस डिफरेंट टेबल्स कर रहे हैं, आप VLOOKUP अक्रॉस डिफरेंट शीट्स कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला, अब मुझे पालक पनीर की प्राइस निकालनी है रेस्टोरेंट 1 के मेनू कार्ड से, रेस्टोरेंट 2 के मेनू कार्ड से, रेस्टोरेंट 3 के मेनू कार्ड से। रेस्टोरेंट 1 का मेनू कार्ड तो बहुत सिंपल है, चलिए हम VLOOKUP को अप्लाई करते हैं। अब जैसे हम VLOOKUP को अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जो VLOOKUP अप्लाई करने के काम में आ सकता है। VLOOKUP हम टाइप करके अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया VLOOKUP, और फिर टाइप करके आप ओपन ब्रैकेट लिख के 4 वैल्यूज को एंटर कीजिए। अगर हमें ये नहीं करना है तो हम वापस से इस सेल पे मैं क्लिक करता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला बार में एक फंक्शन आपको दिखेगा fx करके।
ये इंसर्ट फंक्शन बटन होता है, आप इस सेल पे क्लिक करके इस fx को क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि इंसर्ट फंक्शन कीजिए। तो इंसर्ट फंक्शन में आप देख सकते हैं ऊपर में सर्च फॉर अ फंक्शन है और नीचे में सिलेक्ट अ फंक्शन है। सिलेक्ट फंक्शन में अगर आपको VLOOKUP दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप सर्च फॉर अ फंक्शन में जाके VLOOKUP को टाइप कीजिए जैसे आप नॉर्मली टाइप करते हैं और गो कीजिए तो आप देखेंगे सिलेक्ट अ फंक्शन में आपको VLOOKUP का वैल्यू दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करके ओके कीजिए और ये देखिए VLOOKUP को हम जब टाइप कर रहे थे तो 4 वैल्यूज वो मांग रहा था। सिमिलरली इंसर्ट फंक्शन में हम जब VLOOKUP को लिखते हैं और ओके करते हैं तो आपको ये विंडो दिखाई देती है। ये विंडो भी एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी 4 वैल्यूज आपको इनपुट करने हैं। इस विंडो का फायदा सिर्फ ये है कि आपको एक स्क्रीन के थ्रू वो विंडो में वैल्यूज अलाउ करने को बोलता है। अब लुकअप वैल्यू जैसे कि हम फॉर्मुलेज में अप्लाई कर रहे थे है पालक पनीर, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। ये जो एरो बटन है इसको आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको अलाउ करता है शीट पे जाने के लिए। मतलब अगर मैंने इसको बंद कर दिया, ये देखिए ये जैसे ही मैं अप्लाई करता हूं ये आपको बोलेगा आप शीट में बता दीजिए उसको कौन से सेल में पालक पनीर लिखा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, H2 का रेफरेंस आ गया। मैं वापस इस पे जाता हूँ। टेबल एरे, अपना टेबल एरे रिमेन्स द सेम। ये पूरा टेबल उठा के A1 से लेके D12 तक, कहाँ से कहाँ तक वो आ गया यहाँ पे। तीसरा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब हमें क्या चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें फुल प्लेट प्राइस का इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो 1 2 3 इस टेबल का थर्ड कॉलम, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। रेंज लुकअप में जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा 0 या एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट कीजिए, 0 सिलेक्ट कर दिए और ये आपने ओके कर दिया और ये आ गई आपकी वैल्यू 532.7। ये एक्चुअली डेसिमल्स में दिखा रही है, इसको हम डेसिमल्स हटा देते हैं और इसको हम सब वैल्यूज को राइट अलाइन कर देते हैं। तो ये देखिए 533 आपकी वैल्यू वैसे ही VLOOKUP से आ गई। अब हमें पालक पनीर की प्राइस जाननी है दूसरे रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड में, मतलब कि ये वाले शीट के टेबल में। दोस्तों ये जब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं आपको पता पड़ रहा होगा कि हम VLOOKUP को अक्रॉस शीट्स और अक्रॉस एक्सेल शीट्स भी समझ रहे हैं। तो ये जो हमारा दूसरा टेबल है ये अक्रॉस शीट है, मतलब कि दूसरी शीट में ये टेबल बना हुआ है। इसमें से हम पालक पनीर का प्राइस कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों अभी रेस्टोरेंट 2 का अगर हमें प्राइस निकालना है पालक पनीर का तो हम कैसे करेंगे। हम VLOOKUP को अप्लाई करेंगे अक्रॉस मल्टीपल शीट्स। मतलब हम चलिए VLOOKUP लिखते हैं इक्वल टू VLOOKUP ओपन ब्रैकेट। अब ये आपसे बोलेगा 4 वैल्यूज एंटर कीजिए। पहली वैल्यू होती है लुकअप वैल्यू जिसका मतलब होता है कौन या क्या। हम ढूंढ रहे हैं पालक पनीर को, तो यहाँ पे हम पालक पनीर का सेल का रेफरेंस दे देते हैं, कॉमा मारते हैं और फिर पूछता है टेबल एरे। अब टेबल एरे हम इस टेबल में तो नहीं ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं रेस्टोरेंट 2 के टेबल में जो कि है इस पर्टिकुलर शीट में। तो आप जैसे ये फंक्शन लिख रहे हैं आप इस शीट को क्लिक कीजिए और इस टेबल को जाके सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए मैंने, आप जैसे इस फंक्शंस को टाइप करेंगे फॉर्मूला बार में आपको VLOOKUP फंक्शन हमेशा विजिबल रहेगा, तो उसको यूज कीजिए। ये विजिबल फंक्शन जो है आपको बताएगा आपने सिलेक्शन सही किया है या गलत किया है। फाइनली ये आपको बताएगा आपने VLOOKUP शीट 2 में जाके A1 से लेके A6 को सिलेक्ट किया हुआ है जो कि ये है आपका इस पर्टिकुलर टेबल है। अब कॉमा कीजिए। अब बोलेगा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। अब हमें जानना है फुल प्लेट का प्राइस इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का जो कि है कॉलम नंबर 1 2 3। इसमें भी कॉलम नंबर 3 है तो हम 3 सिलेक्ट करेंगे, फिर मैं कॉमा डालूंगा और फिर हम 0 डाल के इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए 543.9, इसका मैं डेसिमल हटा देता हूँ 544। अब आप देख सकते हैं पालक पनीर का प्राइस इधर पे 533 था जो कि आपको रेस्टोरेंट 1 का मिल गया। सिमिलरली रेस्टोरेंट 2 में 544 था। चलिए हम देखते हैं रेस्टोरेंट 2 में फुल प्लेट का प्राइस, यस 544 है। VLOOKUP ने आपको एकदम सही आंसर दिया है। सो इस तरह से आप VLOOKUP को अप्लाई कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल शीट्स। आप ये जो फॉर्मूला बार में जो फंक्शन लिखा आता है उसका यूज कीजिए। हमेशा आप दूसरी शीट में भी जाएंगे ये फंक्शन हमेशा आपको रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसका यूज करके आप VLOOKUP को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए ये तो हो गया एक शीट से दूसरी शीट में VLOOKUP अप्लाई करना। अब मैंने एक और शीट क्रिएट करके रखा हूं जो कि एक दूसरी एक्सेल शीट है जिसमें हमने रेस्टोरेंट 3 के प्राइसेस का मेनू कार्ड रखा है जो कि है ये वाला एक्सेल। ये है एक दूसरी शीट है जिसका नाम है VLOOKUP अनदर शीट। इसमें हमारा थर्ड रेस्टोरेंट का डेटा पड़ा हुआ है। इस शीट में से हमें अब पालक पनीर का VLOOKUP करके इस वैल्यू को 637 को निकालना है। अब ये हम कैसे करेंगे, तो चलिए हम जाते हैं हमारी पहली वाली शीट पे। इस पहली शीट में आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट 3 के नीचे हम लिखना चालू करते हैं इक्वल टू VLOOKUP, फिर ओपन द ब्रैकेट
अब पहली आती है लुकअप वैल्यू, मतलब कौन और क्या हम ढूंढ रहे हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं पालक पनीर को, तो इसमें हम फिर से पालक पनीर का रेफरेंस देंगे जो कि है H2, फिर हम कॉमा डालेंगे। अब आप मूव करोगे दूसरी शीट पे, तो आप ऑल्ट टैब दबा के दूसरी शीट पे जा सकते हैं। आप फॉर्मूला को ओपन ही रखिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फॉर्मूला बार पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो एक फॉर्मूला बार है इस पर्टिकुलर फंक्शन पे ध्यान रखिए, और मैं दबाता हूं ऑल्ट टैब। और जैसे ही मैंने ऑल टैब दबाया, ये देखिए मेरे सामने ये दूसरी शीट ओपन हो गई, और मैं इस शीट में आप देखेंगे फंक्शन अभी तक ओपन है, मतलब आपका VLOOKUP फंक्शन अभी तक चल रहा है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेके इस पर्टिकुलर टेबल को सिलेक्ट कीजिए। एक्सेल ऑटोमेटिकली इसमें आपका VLOOKUP अनदर शीट करके एक रेफरेंस क्रिएट कर देगा, और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो आपका टेबल है A1 से लेके D6 तक वो क्लियरली यहाँ पे आ गया क्योंकि आपने सिलेक्ट किए थे। अब आप इसी फॉर्मूला बार में जाके क्लिक कीजिए, कॉमा कीजिए, और फिर अब बोलेगा ये कॉलम इंडेक्स डालने के लिए। अब कॉलम इंडेक्स हमें फुल प्लेट प्राइस ही है रेस्टोरेंट 3 का, तो 1 2 3 कॉलम नंबर 3 है, ये हमने 3 क्लिक किया, कॉमा फिर 0 क्लिक किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और प्रेस एंटर। ये देखिए आप बैक टू द सेम शीट आ जाते हैं, आप वो प्रीवियस शीट पे वापस आ जाएंगे और ये आपको वैल्यू दे देगा 637 रेस्टोरेंट 3 का प्राइस। अब ये आप देख सकते हैं पालक पनीर रेस्टोरेंट 1 में 533 है, रेस्टोरेंट 2 में 544 है, रेस्टोरेंट 3 में 637 है। शायद ये रेस्टोरेंट 3 ताज का हो सकता है। इतना महंगा पालक पनीर तो मैंने नहीं खाया हूँ, आपने खाया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कहाँ पे मुंबई में या इंडिया में सबसे बेस्ट पालक पनीर मिलता है। और तो ये तो हो गया दोस्तों अपना VLOOKUP फंक्शन अक्रॉस मल्टीपल शीट्स। अब फाइनली हम समझेंगे कि VLOOKUP फंक्शन को कैसे याद रखें। VLOOKUP फंक्शन एक्चुअली बहुत आसान है। आप रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया मेनू कार्ड का, वो हमेशा याद रखिए, आप VLOOKUP कभी नहीं भूलेंगे। फाइनली इस सेशन को हम क्लोज करेंगे, लेकिन उसके पहले VLOOKUP को जान लेते हैं कि कैसे याद रखें। सो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने VLOOKUP का फंक्शन का डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में, ताकि आपको आसान हो, दोनों में यहाँ पे पेश किया है। आप इस डेफिनेशन को बार बार पढ़ सकते हैं समझने के लिए, लेकिन VLOOKUP को याद रखना है। इस डेफिनेशन के सिवा हम जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि उसका सिंटैक्स होता है। उस सिंटैक्स को हम कन्वर्ट करते हैं आपकी और मेरी भाषा में, जो कि एकदम सिंपल भाषा है। तो ये रहा आपके सामने, और इस तरह से हम VLOOKUP फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। और फाइनली दोस्तों, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख रहे थे मेनू कार्ड का, इसमें हमने VLOOKUP फंक्शन को अप्लाई किया था, जिसमें ये 4 वैल्यूज हो सकती है। आपके स्क्रीन पे ब्लू डब्बे में ऊपर में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन आपकी और मेरी भाषा में भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, और फाइनली इसको हम हिंदी में भी देख सकते हैं। ये हमारा फंक्शन VLOOKUP में ऐसा दिखता है। कौन या क्या, पालक पनीर, कहां से कहां तक, A1 टू D11। कौन क्या के बारे में जानकारी, हम चाहते हैं फुल प्लेट प्राइस की जानकारी, तो हमेशा याद रखिए हम कॉलम नंबर 3 कॉलम इंडेक्स का नंबर देते हैं यहाँ पे। सटीक या अनुमानित 0 एंटर कीजिए क्योंकि हमें सटीक या एग्जैक्ट मैच चाहिए, और आपको आपका वैल्यू ऑफ 533 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो मिल जाएगा। और हमेशा याद रखिए जो आपका जो कौन या क्या, ये जो लुकअप वैल्यू है और ये जो आपका टेबल एरे है, लुकअप वैल्यू हमेशा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं रहता है तो आपका VLOOKUP का फंक्शन आपको एरर देगा। कैसे एरर देगा ये देखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 533 का वैल्यू VLOOKUP यूज करके इस टेबल से निकाला है फॉर पालक पनीर थर्ड कॉलम में। अभी अगर मैं ये H2 तो हमारा राइट है जो कि होता है पालक पनीर, अब ये A1 से लेके D11 की जगह पे मैं इसको कैंसिल करता हूं, और यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देता हूं B1 से लेके D11 तक। आप देख सकते हैं B1 से लेके D11 मतलब ये वाले पर्टिकुलर पोर्शन में कहीं पे भी पालक पनीर का वर्ड लेफ्ट वाले कॉलम में नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये वाला जो कॉलम था वो यह इस टेबल से निकल चुका है क्योंकि हमने B1 से लेके D11 तक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हमेशा याद रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, लुकअप वैल्यू जो आपकी ये फर्स्ट वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं हु या व्हाट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कौन क्या, वो हमेशा फर्स्ट कॉलम में अवेलेबल रहनी चाहिए। अगर नहीं है अवेलेबल, जैसे कि हम देख सकते हैं B1 से लेके D11 तक मैंने टेबल एरे को सिलेक्ट किया हूं। अब इसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो है टेबल एरे का वो है हाफ प्लेट प्राइस, और हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं पालक पनीर को जो कि इस कॉलम में नहीं है। और जैसे ही मैंने एंटर मारा ये आपको #NA का इंफॉर्मेशन देगा, मतलब ये आपको बोल रहा है नॉट अवेलेबल, NA नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब ये है कि इसको पालक पनीर का इंफॉर्मेशन, पालक पनीर का वैल्यू जैसे ही उसने VLOOKUP अप्लाई किया
पालक पनीर उठा के वो गया इस टेबल, क्योंकि हमने इस टेबल का रेफरेंस दिया है, इस टेबल के लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आपको अगर डेफिनेशन याद होगा, VLOOKUP फंक्शन टेबल के सबसे बाय कॉलम को स्कैन करके एक मूल्य की तलाश करता है। ये पालक पनीर की मूल्य हो गई, पालक पनीर वैल्यू हो गया, वो इस टेबल में जाता है, सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम है हाफ प्लेट प्राइस, ये देखिए कहीं नहीं दिख रहा है उसको, इसलिए उसने एरर दिया है। यही अगर हमने अपने टेबल एरे को बढ़ा दिया, मतलब ये पूरा का पूरा टेबल एरे सिलेक्ट किया, तो उसको पालक पनीर जरूर मिलेगा और आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। कैसे, ये देखिए, मैं इस टेबल एरे को डिलीट करता हूं और फिर से मैं ये पूरा A1 से लेकर D11 तक सिलेक्ट करता हूं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कॉलम 1 में पालक पनीर अवेलेबल है, और जैसे ही मैंने एंटर मारा, ये देखिए आपका वैल्यू आ गया 533। सो दोस्तों, होप यू लाइक दिस सेशन। इस सेशन के बाद आप VLOOKUP कभी मत भूलिएगा। जाते जाते मैं आपको प्रेजेंट करता हूं VLOOKUP का सिंपल डेफिनेशन का स्क्रीन। इस डेफिनेशन को हमेशा याद रखिए और VLOOKUP को हमेशा 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 यूज कीजिए। जितना बेसिक तरीके से आप चीज़ों को समझोगे उतना ही आपको क्लियर होगा। तो फाइनली दोस्तों, मैं एक बार और फिर से बोलूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मेरा लाइक का टारगेट मैंने अपने माइंड में बना के रखा हूं। अगर मुझे उतने नंबर ऑफ लाइक्स और उतने नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही धमाल होने वाला है। आपको मैं चीज़ें एकदम सिंपल तरीके से सिखाऊंगा जो कि आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट जाओगे, आप VLOOKUP फंक्शन अप्लाई करके याद रखेंगे कि अच्छा हाँ, मैं तो VLOOKUP फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ, और VLOOKUP को आप कभी नहीं भूलोगे। सो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए आपको कैसा अच्छा लगा। पालक पनीर के बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं, VLOOKUP फंक्शन के बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, आपकी फेवरेट डिश के बारे में कमेंट्स कर सकते हैं। अंटिल देन हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्माइलिंग,